मेरा नाम प्रिया है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो मेरी पहली नौकरी से शुरू हुई थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जिस ऑफिस में मैं अपने सपने पूरे करने जाऊंगी, वहीं मुझे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत प्यार भी मिल जाएगा। कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे आखिरकार एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं बहुत खुश थी। यह मेरी पहली नौकरी थी, पहला ऑफिस, पहली सैलरी और जिंदगी की एक नई शुरुआत। नौकरी के पहले दिन मैं बहुत घबराई हुई थी। हाथ कांप रहे थे, बार बार फाइलें गिर रही थीं। तभी किसी ने पीछे से कहा, पहला दिन है क्या? मैंने मुड़कर देखा। सामने एक लड़का खड़ा था, सफेद शर्ट, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में एक अलग ही सुकून। उसका नाम था आर्यन। वह मुझसे 1 साल सीनियर था। उस दिन उसने मेरी बहुत मदद की, सिस्टम सेट कराया, ऑफिस समझाया और पूरे दिन मेरा हौसला बढ़ाता रहा। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। लंच साथ, कॉफी साथ, ऑफिस के बाद बातें साथ, और देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। ऑफिस में सभी लोग हमें साथ देखकर मुस्कुराने लगे थे, लेकिन हम दोनों हमेशा यही कहते, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हालांकि सच यह था कि हम दोनों के दिल में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन ऑफिस में अचानक घोषणा हुई। कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को प्रमोशन देने वाली थी, और उस प्रमोशन की रेस में सबसे आगे 2 लोग थे, मैं और आर्यन। पूरा ऑफिस इस बात की चर्चा कर रहा था। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे थे, अब इन दोनों की दोस्ती खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आर्यन हमेशा की तरह मेरी मदद करता रहा और मैं भी उसकी। लेकिन फिर एक शाम मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिला जिसने मेरी दुनिया हिला दी। मैं एक मीटिंग रूम के बाहर खड़ी थी। तभी अंदर से 2 लोगों की आवाज आई। एक आवाज हमारे बॉस की थी और दूसरी आर्यन की। बॉस कह रहे थे, अगर तुम चाहो तो प्रमोशन आसानी से तुम्हें मिल सकता है। आर्यन ने पूछा, कैसे? बॉस हंसे, फिर बोले, बस प्रिया की प्रोजेक्ट फाइल मुझे दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या आर्यन मेरे साथ धोखा करने वाला था? क्या उसकी दोस्ती सिर्फ दिखावा थी? मैं दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी, और अगले ही पल आर्यन ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मीटिंग रूम के बाहर खड़ी मैं सांस रोके आर्यन का जवाब सुनने का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपनी ही आवाज सुनाई दे रही थी। बॉस फिर बोले, सोच लो आर्यन, यह प्रमोशन तुम्हारे करियर को बदल सकता है। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर आर्यन की आवाज आई, सर, प्रमोशन दोबारा मिल सकता है, लेकिन किसी का भरोसा टूट जाए तो वह दोबारा नहीं मिलता। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन आगे बोला, प्रिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए मुझसे ज्यादा मेहनत की है। अगर कोई इस प्रमोशन का हकदार है तो वह प्रिया है। मैं वहीं खड़ी रह गई। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं आर्यन से कितना प्यार करने लगी हूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद प्रमोशन का रिजल्ट आया और पूरे ऑफिस को झटका लग गया, क्योंकि प्रमोशन न मुझे मिला, न आर्यन को। वह किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया गया। पूरा ऑफिस नाराज था। सबको पता था कि फैसला गलत हुआ है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। उस दिन पहली बार मैंने आर्यन को उदास देखा। वह ऑफिस की छत पर अकेला बैठा था। मैं उसके पास गई। सब ठीक है? वह मुस्कुराने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आंखों की उदासी छिप नहीं रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, प्रिया, शायद मैं यह नौकरी छोड़ दूं। मुझे जैसे करंट लग गया। क्या? आर्यन ने सिर झुका लिया। मुझे दूसरी कंपनी से ऑफर मिला है, और शायद अगले महीने मुझे मुंबई जाना पड़े। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मुंबई? मतलब वह मुझसे दूर चला जाएगा। लेकिन मैं अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दिन तेजी से बीतने लगे और आर्यन के जाने का दिन भी आ गया। पूरे ऑफिस ने उसके लिए फेयरवेल पार्टी रखी। सब लोग खुश दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं अंदर से टूट रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद आर्यन ने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिया। घर जाकर खोलना, बस इतना कहकर वह चला गया। उस रात मैं बहुत रोई। फिर मैंने उसका दिया हुआ गिफ्ट खोला। अंदर एक डायरी थी और पहले पन्ने पर लिखा था, प्रिय प्रिया, यह डायरी उस दिन से शुरू होती है जब मैंने तुम्हें पहली बार ऑफिस में देखा था।
मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी जल्दी पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर मेरी बातें थीं, मेरी आदतें, मेरी हंसी, मेरे सपने। और आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन शायद ये बात बताने में बहुत देर कर दी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उसी समय मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से किसी आदमी की घबराई हुई आवाज आई, क्या आप प्रिया बोल रही हैं? आर्यन का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में है। फोन पर यह खबर सुनते ही मेरे हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। मेरे कान सुन्न पड़ गए। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या क्या हुआ उन्हें? दूसरी तरफ से आवाज आई, मुंबई जाने के रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उन्हें सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बिना एक पल गंवाए अस्पताल की तरफ भागी। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, भगवान, आर्यन को कुछ मत होने देना। करीब आधे घंटे बाद मैं अस्पताल पहुंच गई। आईसीयू के बाहर डॉक्टर और नर्सें खड़ी थीं। मैं दौड़कर वहां पहुंची। आर्यन कैसे हैं? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, अभी उनकी हालत स्थिर है, लेकिन सिर में चोट लगी है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं आईसीयू के बाहर बैठ गई। पूरी रात बिना सोए, बिना कुछ खाए, बस भगवान से प्रार्थना करती रही। सुबह करीब 7 बजे डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, मरीज को होश आ गया है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं तुरंत अंदर गई। आर्यन बेड पर लेटा था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, वह मुस्कुरा दिया। तुम आ गई। बस इतना सुनते ही मैं रो पड़ी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो क्या? तुम्हें कुछ हो जाता तो? आर्यन मुझे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और शायद मुझे भी यह बात बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। आर्यन की आंखें चमक उठीं। क्या? मैंने पहली बार बिना झिझक कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। कुछ पल के लिए दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे, जैसे पूरी दुनिया वहीं रुक गई हो। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसे देखकर आर्यन का चेहरा अचानक उतर गया। मैंने पहली बार उसे इतना घबराया हुआ देखा। वह आदमी करीब 50 साल का था, सूट पहने हुए, चेहरे पर गंभीर भाव। मैंने पूछा, ये कौन है? आर्यन ने धीरे से कहा, मेरे पापा। लेकिन अगले ही पल उसके पिता ने जो कहा, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हें आर्यन से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में एक ऐसा सच है जो तुम्हें अभी तक नहीं पता। आर्यन के पिता की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने घबराकर पूछा, कैसा सच? आर्यन ने तुरंत कहा, पापा प्लीज। लेकिन उनके पिता ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हें आर्यन से दूर इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उसके प्यार के खिलाफ हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि तुम उसकी जिंदगी की मुश्किलों को देखकर दुखी हो जाओगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी उन्होंने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। फाइल में आर्यन की मेडिकल रिपोर्ट थी। मैंने पढ़ना शुरू किया और अगले ही पल मेरी आंखों में आंसू आ गए। रिपोर्ट में लिखा था कि बचपन में आर्यन के दिल का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसे जिंदगी भर अपना खास ख्याल रखना होगा। आर्यन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें खोने से डरता था, इसलिए मैंने कभी यह बात नहीं बताई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो क्या? प्यार सिर्फ खुशियों में साथ रहने का नाम नहीं होता। प्यार मुश्किल समय में साथ खड़े रहने का नाम है। आर्यन की आंखें नम हो गईं। उसके पिता भी भावुक हो गए। शायद पहली बार उन्हें यकीन हुआ कि हमारा प्यार सच्चा है। कुछ महीनों बाद आर्यन पूरी तरह ठीक हो गया और उसने मुंबई वाली नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि अब वह दूर नहीं जाना चाहता था। उसी कंपनी में उसे एक और बड़ा अवसर मिल गया। धीरे धीरे दोनों परिवारों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला।
शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन जब सबने देखा कि हम एक दूसरे के लिए कितने गंभीर हैं, तो सभी मान गए। 1 साल बाद हमारी शादी हो गई। शादी के दिन मैं लाल जोड़े में मंडप में बैठी थी और आर्यन मुझे देखकर वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे पहली बार ऑफिस के पहले दिन मुस्कुराया था। फेरे लेते समय उसने धीरे से कहा, याद है पहले दिन तुमने 3 बार अपनी फाइल गिराई थी? मैं हंस पड़ी। और तुमने तीनों बार उठा कर दी थी। आर्यन मुस्कुराया। उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था। समय बीतता गया, हमारी जिंदगी आगे बढ़ती रही। सुख आए, दुख आए, लेकिन हमारा प्यार हर साल और मजबूत होता गया। कुछ साल बाद हमारा एक बेटा और एक बेटी हुई। घर हंसी से भर गया और जब भी बच्चे पूछते, मम्मी पापा आप पहली बार कहाँ मिले थे, तो हम दोनों हंसकर कहते, ऑफिस में, जहां नौकरी करने गए थे, लेकिन दिल हार कर लौटे थे। कई साल बाद हम अपनी शादी की 40वीं सालगिरह मना रहे थे। आर्यन ने मुझे वही पुरानी डायरी गिफ्ट की जिसमें उसने पहली बार मेरे बारे में लिखा था। आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन जुड़ी हुई थी, पहली नौकरी मेरी किस्मत थी, लेकिन प्रिया तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई हो। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ प्यार ऑफिस की एक छोटी सी मुलाकात से शुरू होकर पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर बन जाते हैं।